करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमतमंद कराए। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बनाने जा रहे हैं बग़ैर मटन और चिकन के हलीम दाल, मिक्स दाल से, और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की, किसी भी देगी दाल को, किसी भी हलीम दाल को पीछे छोड़ने वाली, मुकाबला करने वाली दाल है। तो रेसिपी को आपने पूरा एंड तक वॉच करना है। शुरू कर लेते हैं रेसिपी। मूंग की दाल हमने ली है धुली हुई, ये हमने ली है 1 कप। हाफ़ कप लेंगे मसूर की दाल और हाफ़ कप ही हम ले लेंगे चने की दाल। साथ में हमने हाफ़ कप लिए हैं चावल, ये टोटा चावल हमने लिए हैं, सुपर के टोटा चावल हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्लेवर देंगे। तो ये 3 दालों के साथ चौथी जो चीज़ है, ये हमने चावल ऐड किए हैं, जो बहुत अच्छी तरह से फूलेंगे, मैश होने में बहुत मदद देंगे और बहुत ही टेस्टफुल बनाएंगे हमारी दाल को। तो ये दाल हलीम जो है बहुत ही आसानी से बनने वाली, आपके किचन में मौजूद मसालों के साथ बनने वाली है। तो 3 से 4 घंटे हमने इसको भिगो के रख लिया। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी भिगो कर रख सकते हैं, अगर नहीं तो आपने 3 घंटे लाजमी इसको भिगोना है और फिर उसके बाद आपने कुकिंग करनी है, तो बहुत ही अच्छी सी कुकिंग होगी। तो मुझे थोड़ी जल्दी थी, तो मैंने इसको प्रेशर कुकर के अंदर जो है स्टीम करके गलाया है। आप खुले बर्तन में भी गला सकते हो। अगर प्रेशर कुकर में गलाएं तो आपने वीडियो को पूरा फॉलो करना है। इसके अंदर हम नमक डालेंगे 1 टीस्पून और साथ में डाल देंगे हम ऑयल, कुकिंग ऑयल या घी आपने लाजमी डालना है दाल को बॉयल करते हुए। अदरवाइज़ जो कुकर है ना आपका, उसके अंदर जाग और दाना वगैरह फंसेगा और कुकर के फटने का ख़तरा होगा। तो जब भी दाल को बॉयल करें तो उसमें ऑयल और घी का इस्तेमाल ज़रूर करें। थोड़ा सा आपने डालना है ताकि आपके कुकर को जो है नुकसान ना हो। तो हमने 10 मिनट के लिए दाल को बॉयल किया है कुकर में, और साथ में अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर हमने 1 कप ऑयल शामिल किया है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो है हमने बारीक चॉप कटिंग किए हैं। इसको चॉपर में चॉप नहीं किया, बारीक कटिंग किए हैं, और वो हम शामिल कर देंगे ऑयल के अंदर। इनको पकाएंगे इतना कि सॉफ़्ट हो जाएं, कोई भी कलर नहीं देंगे, सिर्फ सॉफ़्ट कर लेंगे। तो 10 मिनट के बाद हमने अपनी दाल को जो है कुकर खोल लिया है और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये गल कर तैयार हो चुकी है। दानेदार सी रहेगी और नीचे से बिल्कुल भी ये लगी नहीं है कुकर के अंदर, बहुत ज़बरदस्त सी ये गल चुकी है जैसी कि हमें चाहिए थी। और अब हमने जो है अपने प्याज को सॉफ़्ट कर लेना है। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे, 5 मिनट भी लग सकते हैं। आपने फ्लेम को लो रखना है, हाई फ्लेम पर कुक करनी, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर कुकिंग करेंगे। लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट मैंने लिया है, वो शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो पाउडर मसाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ग़िज़ाइयत फ़्रेश चीज़ों की है वो नहीं मिलती है पाउडर मसालों में। तो फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट हमने लिया। 2 चम्मच हमने इसके अंदर शामिल किए हैं, 2 टेबल स्पून, क्योंकि दाल भी वज़न में जो है तकरीबन 400 ग्राम हो गई थी, तो उसी हिसाब से हम अपनी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप कम क्वांटिटी में रखें तो उसी हिसाब से आपने इन चीज़ों को भी कम कर लेना है, अपनी फैमिली के हिसाब से बनाएंगे। लहसुन अदरक को भी थोड़ा सा हम भून लेंगे, कलर नहीं देंगे, कच्चापन दूर करेंगे। जो इसकी मखसूस सी स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे। तो 4 मीडियम साइज़ के टमाटर जो थे मैंने लिए हैं, रेड टमाटर लिए हैं, और इनका छिलका रिमूव करके हमने कटिंग किए हैं, ताकि दाल के अंदर जब खाते हो मुँह में छिलका आए ना तो बहुत ही बुरा लगता है। तो अच्छी तरह से टमाटर को मैश करेंगे, गलाएंगे, और साथ ही साथ हम पाउडर मसाले शामिल करेंगे, जो बहुत अच्छे से टमाटर के गलने तक ही पककर ग्रेवी जो है बन जाएगी बहुत ज़बरदस्त सी। तो माशाल्लाह से जो है हम अपने साथ साथ मसाले शामिल करेंगे। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होगा। तो हमने पहले भी दाल के अंदर जो है बॉयल करते हुए नमक शामिल किया था, तो 1 टीस्पून मज़ीद हम शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हमने पहले शामिल किया था। 1½ टीस्पून इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे, अच्छे कलर के लिए, अच्छी खुशबू के लिए और सेहत बख्श होने के लिए भी। तो साथ ही साथ शामिल कर लेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, हम इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल किया है। 1 टीस्पून हम इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, चंद हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, ताकि बहुत ज़बरदस्त जो है दाल बनकर तैयार हो। तो भुना कुटा ज़ीरा जो है, बारीक पिसा हुआ भुना ज़ीरा, वो 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। साथ ही साथ शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर।
तो साबुत मसाले मैंने दाल के अंदर नहीं डाले हैं क्योंकि मुंह में आए तो बहुत ही बुरा टेस्ट उनका लगता है। अगर आप पसंद करते हैं तो आप शामिल कर सकते हैं। मैं इसके अंदर पाउडर गरम मसाला तैयार है वो ज़रूर शामिल करूँगी एंड पे। तो जो है खड़ा मसाला मैंने शामिल नहीं किया है इसके अंदर। जब एंड पे हम गरम मसाला डालेंगे ना तो उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्ती बन जाएगी। तो पानी का छींटा लगाते हुए अपनी ग्रेवी को जो है अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि जो हमारे मिर्च मसाले हैं वो उबले भी नहीं और टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो टमाटर को सॉफ्ट करते हुए हम अच्छा सा मसाला जो है भून लेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे मसाले को। टोटल टाइम जो है हमारा तकरीबन 10 से 12 मिनट जो है मसाला बनाने में, इसकी ग्रेवी बनाने में लगे हैं। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर अपनी जो दाल ने बॉयल की है वो शामिल कर देंगे। हस्बे ज़रूरत अगर आप महसूस करें तो इस वक्त पर इसके अंदर और पानी ऐड कर सकते हैं दाल की जो है क्वांटिटी को बेहतरीन बनाने के लिए। जैसा आपको पतली या गाढ़ी दाल चाहिए, ये वाली दाल जो है ना ये थोड़ी पतली ही अच्छी लगती है। आप नान के साथ, चपाती के साथ या फिर आप चावल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे भी आप पसंद करें। ये हर चीज़ के साथ ही बहुत मज़े की लगती है। तो ये वाली दाल आप अपनी दावतों पर भी बना सकते हैं। किसी भी पार्टी पर एक एक्स्ट्रा डिश बनाएं तो ये दाल लाजमी ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आएगा। तो दाल के लिए बघार तैयार कर लेंगे। एंड पे हम ऊपर से बघार लगाएंगे जिसके लिए ऑयल लेंगे थोड़ा सा, हम तकरीबन 3 से 4 चम्मच, और 1 चम्मच टेबल स्पून हम लेंगे सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरा जो है पहले से भुना हुआ और साफ़ सुथरा किया हुआ है, तो इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है ऑयल के अंदर। इसकी जैसी खुशबू आने लगे तो इसके अंदर हम हरी मिर्चें और साथ में अदरक के जो है जुलियन कट अदरक हमने ली है ये शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो सुरख मिर्च शामिल कर सकते हैं। इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च या गोल वाली जो लाल मिर्चें होती हैं साबुत, वो भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास मौजूद नहीं थी तो मैंने हरी मिर्चें और जुलियन कट अदरक जो है ये शामिल की है। तो अच्छे से ऊपर से हम बघार लगा लेंगे दाल को। तो इसके साथ जो है बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट भी आएगा, ज़बरदस्त सी लुक भी हमारी दाल की बनकर तैयार हो जाएगी। साथ में हम शामिल कर लेंगे हरा धनिया और गरम मसाला। एक जो है टीस्पून भरकर गरम मसाला भी मैंने शामिल किया है। तो साथ में हमने शामिल कर लिया हरा धनिया, और साथ में जो है शामिल कर लेंगे हम इसके अंदर लेमन। हस्बे ज़रूरत आप काट कर साथ भी सर्व कर सकते हैं कि अगर आप दाल के ऊपर निचोड़ कर कुछ लोग पसंद करते हैं ये और भी ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। तो हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।